हेलो एवरीवन, प्लांट किंगडम पार्ट 6। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसमें है लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का कॉमन नेम कॉमन मॉस, ग्रीन मॉस या इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मॉस, कॉर्ड मॉस। ब्रायोफाइटा इसमें कॉमनली कॉल्ड ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्योंकि ये मतलब मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पर रहते हैं, पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज असेंशियल, सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ओसवाल्ड टिप्पो ने इनको एक और वर्ड से क्या था, ए ट्रैकिएटा। ए ट्रैकिएटा मीन्स विदाउट वास्कुलर बंडल, क्योंकि इनमें एक भी वास्कुलर बंडल ना तो गैमेटोफाइट में है ना ही स्पोरोफाइट में कोई वास्कुलर बंडल है ही नहीं, इसलिए इसको रखा गया है ए ट्रैकिएटा में। ये लाइफ साइकिल जब भी हम स्टडी करते हैं तो लाइफ साइकिल के अंदर रिप्रोडक्शन मतलब पहले स्ट्रक्चर इसका, फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप का होता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले जो इसका प्लांट है, मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट। जब भी गैमेटोफाइट वर्ड यूज़ करोगे इसका मीनिंग हैप्लॉइड जनरेशन। कोई भी पार्ट ले लो इसका, राइजोइड्स हैं, मेन एक्सिस है, लीफी ब्रांच है, कुछ भी ले लो, हर एक में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट प्लांट होगा, गैमेटोफाइट प्लांट में सबसे पहले स्पोर, अगर हम यहाँ से देखें कि स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, जर्म ट्यूब से ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर जो ब्रांच ऊपर निकलती है उसको बोला जाता है गैमेटोफोर। गैमेटोफोर के 3 पार्ट्स होते हैं, राइजोइड्स, मेन एक्सिस और लीफी ब्रांच मतलब लीफी पार्ट। तो जो इसके राइजोइड्स हैं, एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इसके राइजोइड्स हैं मल्टी सेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा, ये ध्यान रखना, ये सेप्टा इसके अंदर ऑब्लिक। कई बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि फ्यूनेरिया के जो राइजोइड्स रिक्शियम आर्केंशियम में यूनिसेलुलर है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। और जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस स्मॉल मेन एक्सिस है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है केवल, और इसके ऊपर जो लीफी ब्रांच है, मेन ब्रांच इज मेल ब्रांच और साइड ब्रांच जो होगी वो फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच पर एंथ्रीडियम का ग्रुप होता है जो सराउंडेड पैराफाइसिस लीफ से, ये मतलब यहाँ पर ये पैराफाइसिस लीफ से चारों तरफ से कवर्ड रहता है। और पैराफाइसिस लीफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेल ब्रांच का ये है कि इसमें एपेक्स जो है ये स्वेलअप है। इनके ग्रुप को बोलते हैं पेरिगोनियल लीव्स। और जो फीमेल ब्रांच है, फीमेल ब्रांच भी आर्किगोनियम का ग्रुप है, यहाँ मैंने एक एक बना रखा है, बहुत सारी आर्किगोनिया, इनके सराउंड पैराफाइसिस, इसके ग्रुप को बोलते हैं पेरिकीटियल लीव्स। ठीक है, तो गैमेटोफोर प्लस प्रोटोनीमा इज इक्वल टू गैमेटोफाइट, इज इक्वल टू गैमेटोफाइट। इस पर बर्ड्स भी होती हैं, प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स हैं, नीचे इसमें बल्बिल हैं, गैमी हैं, राइजोइड्स के ऊपर वो सब चीज़ें हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर अलग से लिया है, ये इसमें फीमेल ब्रांच को, ये मेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच पर आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में ये 4 लिड सेल, 2 इधर से दिखाई दे रही हैं, 2 बैक में होंगी, 4 लिड सेल। फ्लास्क शेप में एक नेक होती है, लॉन्ग नेक, जिसमें 6, ये वाला जो है ये 6 नेक सेल, और अंदर 6 to 8 नेक कैनाल सेल। बाहर नेक सेल्स हैं, अंदर नेक कैनाल सेल, और नीचे का स्वेलअप पोर्शन वेंटर है, वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल और एक ओवम, ओवम को ऊस्फीयर। इसी तरीके से फीमेल ब्रांच एंथ्रीडियोफोर, इस पर एंथ्रीडियम, एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर बॉडी, मल्टीसेलुलर स्टॉक्स और ऊपर होता है लिड, ऊपर लिड। तो इसमें अंदर एंड्रोगोनियल सेल, ये एंड्रोगोनियल मदर सेल है, और हर एक मदर सेल डिवाइड करके मतलब पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और दोनों से एंथ्रोजॉइड बनेंगे। इनके जो एंथ्रोजॉइड हैं, अगर मैं अलग से एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर ये बनाऊँ, ये एंथ्रोजॉइड स्पाइरली कॉइल्ड एंड बाईफ्लैजिलेट, स्पाइरली कॉइल्ड एंड बाईफ्लैजिलेट, ये एंथ्रोजॉइड हैं। अंदर पूरा डिवीज़न होगा, और डिवीज़न क्योंकि सब हैप्लॉइड है तो सब माइटोसिस डिवीज़न। ये ग्रुप ऑफ मतलब यहाँ पर जब मॉइस्चर को लेंगे तो ये सारे एंथ्रोजॉइड ग्रुप में निकलेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो
यहाँ वाटर मीडियम जब भी होगा तो वाटर मीडियम से ये एंथ्रीडियम से एंथेरोजॉइड निकलकर आर्किगोनियम की नेक में आएंगे। वो चीज़ मैंने यहाँ दिखा रखी है कि एंथेरोजॉइड आर्किगोनियम की नेक में आएंगे। अब आर्किगोनियम की नेक में ही क्यों आएंगे? मैच्योर होने पर वेंट्रल कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल सब ये, और मॉइस्चर को जब ये एब्जॉर्व करेंगी तो सबसे पहले लिड सेल बस्ट होंगी। लिड सेल के बस्ट होने पर वीसीसी एनसीसी डिज़ोल्व होंगी और डिज़ोल्व होने से म्यूसिलेज बनेगा। म्यूसिलेज में होती है शुगर। म्यूसिलेज में हमेशा ध्यान रखना शुगर, क्योंकि मैंने जब ड्रायोप्टेरिस कराया था तो उसमें बताया था मैलिक एसिड। यहाँ शुगर होती है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट शुगर की तरफ अट्रैक्ट होकर ये एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम में एंटर करेंगे। वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं oospore। ये oospore डिवाइड करेगा लगातार और एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। इस मल्टी सेलर स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरोगोनियम। इसका क्या नेम है? स्पोरोगोनियम। तो ये जो प्रोसेस है ये यहीं पर हो रही है। मतलब इस मेन प्लांट, मैंने दोबारा से ये प्लांट बनाया है, इस प्लांट पे जो आर्किगोनियम के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करेगा। ग्रो करने से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट इंसर्टेड है गैमेटोफाइट के अंदर, सीटा ये लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है और कैप्सूल ये ऊपर का। जिस समय ये डिवाइड कर रहा है, मतलब ये ग्रो कर रहा है आर्किगोनियम में, तो आर्किगोनियम के अंदर से होकर जब ग्रो कर रहा है तो यहाँ पर आर्किगोनियम का ऊपर का पोर्शन इस ओपरकुलम के ऊपर आ गया है। इसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा। क्या बोलते हैं इसे? कैलिप्ट्रा। ये कैलिप्ट्रा। तो ये मैंने तुम्हें स्पेशली इसलिए बताया है कि अगर ये पूछें कि स्पोरोगोनियम में फूट, सीटा, कैप्सूल सब में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड, सब में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड, पर कैलिप्ट्रा में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि कैलिप्ट्रा आर्किगोनियम का ही पार्ट है। ओके, तो फूट का काम है मेन गैमेटोफाइट से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्व करना। सीटा का काम है कंडक्शन करना, और जो एसिमिलेटरी पार्ट और या फर्टाइल पार्ट वो सब क्या है? कैप्सूल। ये वीएस या एलएस कैप्सूल है फ्यूनेरिया का। इसके 3 पार्ट हैं, ओपरकुलम, थीका, मिडिल पोर्शन थीका, और नीचे का एपोफाइसिस। सबसे फर्स्ट, अब इसमें देखो नीट के कितने क्वेश्चन बनते हैं। एपोस्टोमेटा जो होते हैं केवल एपोफाइसिस, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एपोफाइसिस में ही स्टोमेटा होते हैं और एपोफाइसिस ही कंडक्टिंग स्ट्रैंड, कंडक्शन का काम भी यही करता है। और इसमें ये क्लोरन काइमेटस टिश्यू भी है, यानी कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू। तो कैप्सूल के लिए जो फोटोसिंथेसिस होगी वो भी इसी के अंदर एपोफाइसिस के अंदर ही होगी। थीका वाला जो पोर्शन है, थीका में आउटर कैप्सूल वॉल जिसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स सब होंगे, तो हमने बस कैप्सूल वॉल बता रहे हैं कि ये कैप्सूल वॉल है। सॉरी, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे कैप्सूल वॉल। ये कैप्सूल वॉल, ये और ये स्पोर सैक। स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल होंगी। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस डिवीज़न से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। बीच का पोर्शन, अब जो ये ओपरकुलम है, ओपरकुलम में इसके अंदर होते हैं पेरिस्टोम टीथ। 2 रोज में पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोम टीथ का टोटल नंबर 32। 2 रोज में है, ईच रोज है 16 पेरिस्टोम टीथ। आउटर पेरिस्टोम टीथ, इनर पेरिस्टोम टीथ, एंडोस्टोम, एक्सोस्टोम। एक्सोस्टोम जो आउटर पेरिस्टोम टीथ हैं ये मॉइस्चर लविंग, इनको बोलते हैं, मतलब इनकी जो नेचर होती है वो हाइग्रोस्कोपिक। ये नेचर है इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मॉइस्चर लविंग, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व नहीं करते। तो यहाँ से अब मेन चीज़ देखो, स्पोर सैक के सराउंड बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बीच बीच में एयर चैम्बर बन रहे हैं, इस मतलब ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्रेबिकुली। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा मैंने बता ही दिया है, ये एनुलस। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि मॉइस्चर लविंग है
पूरा का पूरा ये पोर्शन यहाँ से मॉइस्चर जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं, कंडक्शन हो रहा है। तो जब वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं, एनुलस सेल्स, ये एनुलस सेल्स ये बस्ट हो जाती हैं। 4 एनुलस सेल्स इधर हैं, 4 एनुलस सेल्स इधर हैं, ये बस्ट हो गई, मतलब यहाँ से ये बस्ट हो गई। तो पूरा का पूरा कैप जो ओपरकुलम है, मतलब इसका जो ओपरकुलम है लिड की तरह ऐसे हट जाता है, ये यहाँ से हट जाएगा। पेरिस्टोम टीथ एयर के कांटेक्ट में आएंगे। जब तक ये मॉइस्चर ये एब्जॉर्व किए हुए हैं तब तक तो ये बेंड करे रखते हैं स्पोर सैक को ऐसे, मतलब स्पोर सैक को बेंड करके इसको ढके रखते हैं जिससे स्पोर्स ना निकले। पर जैसी ड्राई कंडीशन होती है, इससे मॉइस्चर निकलता है तो इनसे पेरिस्टोम टीथ के थ्रू, मतलब बीच बीच में से होकर स्पोर्स रिलीज होंगे। यहाँ पर ये इस तरीके से कंडीशन आती है जब हम ये करते हैं, तो यहाँ पर ये स्पोर्स रिलीज होते हैं। पेरिस्टोम, आउटर पेरिस्टोम टीथ हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। तो ये स्पोर्स निकलेंगे। यहाँ पर स्पोर मदर सेल का मैंने बता दिया था, मियोसिस डिवीज़न होगा या मियोसिस डिवीज़न। तो मियोसिस डिवीज़न से क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर्स। एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो फ्यूनेरिया के स्पोर्स हैं, फ्यूनेरिया के स्पोर्स में क्लोरोफिल भी है। फ्यूनेरिया के स्पोर बड़े होते हैं, इसमें क्लोरोफिल भी हैं। जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब बनेगी और 2 तरह की ब्रांच बनती हैं। मतलब पहले इससे प्रोटोनीमा बनेगा, प्रोटोनीमा से 2 टाइप की ब्रांच बनेगी। राइजोइडल ब्रांच को बोलते हैं, ये भी कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है, राइजोइडल ब्रांच को बोलते हैं कॉलोनीमा और लीफी ब्रांच को बोलते हैं क्लोरोनीमल ब्रांच या क्लोरोनीमा। ठीक है। और इससे फिर गैमेटोफाइट, एडल्ट गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा, अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। तो फ्यूनेरिया का प्लांट कैसा हुआ? मोनोशियस एंड ऑटोशियस, मोनोशियस एंड ऑटोशियस। एक ही प्लांट पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पर डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस पर, ब्रांचेस इसमें अलग अलग। तो ये फ्यूनेरिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इतना जहाँ से मियोसिस हुई है और इधर फर्टिलाइजेशन, तो इधर का पोर्शन सारा हैप्लॉइड और नीचे का पोर्शन ये सारा डिप्लॉइड। तो इसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड जनरेशन से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन से क्या आएगा? हैप्लॉइड। इस टाइप के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लोबायोटिक। इसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लोबायोटिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके। तो अब इसमें क्रोमोसोम नंबर, मान लिया मैं ये कहूँ कि लीफ में क्रोमोसोम नंबर 12 हैं, तो कैप्सूल के किसी भी पोर्शन में पूछ लो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 24, मतलब ये डिप्लॉइड होगा। और बाकी इसमें राइजोइड्स में कितने होंगे? जो लीफ में है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन हैप्लॉइड है। किसी में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इनको अच्छी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल को करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।